नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। जी हाँ, जो ना सिर्फ हमारी मुस्कान को खूबसूरत बनाते हैं बल्कि हमारे डेंटल हेल्थ के भी विशेषज्ञ हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर मोहित कुमार का, जो कि दांतों के डॉक्टर हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि हमारे दांतों की जो समस्या है उसको कैसे दूर किया जाता है और हमें किस चीजों का ख्याल रखना चाहिए। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव लगातार में। आम जनजीवन में देखा जाता है कि दांतों से जुड़ी समस्याओं को लोग एकदम से इग्नोर कर देते हैं कि ये उनके अंदर आम धारणा है कि ये 60 या 40 के बाद की समस्याएं हैं, इन्हें तब देखा जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आजकल तो बहुत अवेयरनेस भी हो रहा है कि डेंटल को, दाँत को बचाना है, जी। तो हम लोग उस पे फ़ोकस किए हुए हैं। तो दाँत को जैसे बचाने के लिए अगर कैविटी लग गया है, कीड़ा लग गया है, तो हम लोग पहले फिलिंग से काम चलाते हैं, रेस्टोरेशन कर देंगे, फिलिंग करेंगे और अगर उसमें पेन हो रहा है, तो उसमें हम लोग आरसीटी करेंगे। आरसीटी करके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके भी हम लोग दाँत को बचा सकते हैं। अगर अगर हम लोग आरसीटी भी नहीं कर सकते हैं, अगर उस केस में दाँत निकालना पड़ता है, तो उस केस में भी हम लोग इम्प्लांट भी एक ऑप्शन है कि हम लोग दाँत का रोपण भी कर देते हैं। मतलब इम्प्लांट डाल के हम लोग एक दाँत को बचा सकते हैं। तो ये सब तरीका है दाँत को तो बचाने का। आम जनजीवन में देखा गया है, आमतौर पर लोग जो है वो दांतों के प्रति लापरवाह होते हैं। उनकी आंखों में समस्या हो जाए, कान में समस्या हो जाए, तो किसी चीज के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। बट दांतों के लिए वो घरेलू रेमेडीज पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। लौंग का तेल लगाओ, तेज पत्ता के सूंघो, इस तरह की चीजें काफी देखी जाती हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या इन घरेलू नुस्खों से कोई नुकसान भी होते हैं? जैसे कभी दाँत में दर्द हो रहा है, तो दाँत में दर्द का सिम्पटम्स होता है कान में भी दर्द होना, सिर में भी दर्द होना। तो इससे मतलब बहुत से लोगों को क्या होता है कि कान कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, जी। तो समस्या है दाँत का जी। और कान के मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, जी। तो वो मेडिसिन असर नहीं कर पाता तो है। उनको कैसे ये पता चलेगा? आमतौर पे दाँत के कारण अगर कान का दर्द उठ कान में जाएगा दर्द तो हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, तो ये हम लोग उस केस में एक्स-रे करवाना पड़ता है। जी। एक्स-रे करवाएँगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग दाँत को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं। जी। तो ये सब तो इस तरह से अब यदि आपके कान में दर्द उठ रहा है तो आप एकदम से ईएनटी के पास जाने के बजाय आप पहले डेंटिस्ट से भी मिल सकते हैं। क्या पता कान में दर्द का कारण आपका दाँत हो। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मोहित जी, ये बताइए कि अभी दाँत, छोटे-छोटे बच्चों के जो दाँत हैं बिल्कुल गलने जैसे सड़ रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं, पीले पड़ गए हैं और काले-काले रस्ट नज़र आते हैं। तो आम तौर पे हम 80 या 90 के दशक के बच्चों की से तुलना करें, तो आज के बच्चों में ये चीज़ें बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये हम लोग का फूड हैबिट है, सबसे मेन कारण ये है। शुगर कंटेंट ज़्यादा करते हैं बच्चे लोग, मतलब चॉकलेट्स ज़्यादा खा रहे हैं, फिर से चिप्स, कुरकुरे, ये सब के कारण भी दाँत बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं। तो जो दूध के दाँत होते हैं वो एक सही समय पे झड़ना चाहिए। तो उस केस में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो उस केस में हम लोग पल्पोटोमी भी करते हैं, दाँत को बचाते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक टाइम होता है, सब दाँत का अलग-अलग टाइम होता है, मतलब गिरने का, झड़ने का, निकलने का, जी। तो उस केस में हम लोग उस तरीके से दाँत को बचाते हैं। जी। तो छोटे बच्चों को आमतौर पे चॉकलेट से परहेज़ करना चाहिए और बिल्कुल। उनके लिए जो बाज़ार में बहुत तरह के पेस्ट उपलब्ध हैं, जिनमें हाँ। से कई कंपनियाँ दावा करती हैं कि हमारा पेस्ट जो है वो इतने अच्छे हैं, उतने अच्छे हैं। बट इसके लिए भी कुछ संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों के लिए बच्चों का पेस्ट बना हुआ है, तो जैसे कीटोडेंट है, इस टूथपेस्ट अच्छा है। आम लोगों को मुझे लगता है इतनी जानकारी नहीं होगी कि बच्चों के लिए अलग पेस्ट लाएँ और बड़ों के लिए अलग पेस्ट लाएँ। बिल्कुल। तो क्या इन बातों पर आप ज़ोर देते हैं? यस, बिल्कुल देते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब करते हैं। हाँ। तो आपके यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको हाँ। स्पेशली कहते हैं कि बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल, बड़ों के दाँतों की जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो उनकी बनावट होती है वो अलग होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मोहित जी। हम जानना चाहेंगे कि जो 40 की उम्र के होकर के जिनके मोलर टीथ है या उनके जो दाँत बेकार हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनमें दर्द शुरू हो जाता है, तो क्या उन दाँतों को उखड़वा लेना ही एकमात्र उपाय है या उसके अलावा भी कुछ हो सकता है? हाँ, दाँत जितना हो सके हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं। जी। बचाने के लिए हम लोग को आरसीटी ही करना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। अगर वो भी नहीं कर सकते तब उस केस में दाँत को निकालना पड़ता है जी। और उस केस में जैसे निकाले, उसी समय हम लोग इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। वो प्लानिंग होता है, सारा चीज़ का मतलब एक्स-रे होता है, सीबीसीटी होता है, अगर कोई इम्प्लांट करवाना चाहेंगे। हमारे क्लिनिक में हर तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं,
मतलब हर एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। हम जानना चाहेंगे आपके क्लिनिक के बारे में कि हमारे दर्शकों में से कोई अगर आप तक पहुँचना चाहे तो कैसे हाँ, पहुँच ये पाएगा? समृद्धि स्क्वायर बिल्डिंग है, जी, किशोरगंज चौक में ही है, सेकंड फ्लोर में हमारा क्लिनिक है। सेकंड फ्लोर में आपका क्लिनिक है, वहाँ आपसे हैप्पी आसानी डेंटल से केयर एंड इम्प्लांट सेंटर के नाम से। जी। जी, मोहित जी हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आज के जो लाइफ़स्टाइल है इसमें जंक फूड और बाहर के खाने का चलन बहुत बढ़ गया है कि आप देर से ऑफ़िस से आ रहे हैं, ज़ोमैटो से ले लिए या फिर कहीं किसी से ऑर्डर कर दिए, रेस्टोरेंट से खाना मँगा लिए। तो क्या इनसे भी दाँतों को अधिक नुकसान पहुँचता है या फिर ये बस सुनी-सुनाई बातें हैं? एक्चुअल में सबसे ज़्यादा नुकसान शुगर कंटेंट से ही होता है और मेनली 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। रात में बच्चों को भी करना चाहिए, बड़ों को भी करना चाहिए। 2 टाइम ब्रश करके ही सोना चाहिए और ब्रश जब कर लिए उसके बाद हम लोग को नहीं खाना चाहिए क्योंकि रात में ही बैक्टीरिया ज़्यादा करके इन्वेड होते हैं जी, और तो उसके कारण से ज़्यादा मतलब कैविटी लगने का चांसेस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। तो मोहित जी के अनुसार रात को सोने से पहले ब्रश अवश्य करें और क्योंकि इससे कैविटी का खतरा दोगुना हो जाता है, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो मोहित जी अब हमें बताइए कि आपके पास किस तरह के अधिकतर पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास अधिकतर पेशेंट जैसे जिनका टेढ़ा-मेढ़ा दाँत है, वो उनको मतलब उनका ट्रीटमेंट होता है, जी। आरसीटी का होता है, प्लस इम्प्लांट का होता है, मतलब हर एक तरीके के पेशेंट अवेलेबल हैं। तो टेढ़े-मेढ़े दाँत या जो ऊबड़-खाबड़ दाँत होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत दाँतों का सही नहीं रहता है, थोड़े से देखने में भी खराब लगते हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट्स आपके यहाँ होते हैं। तो बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे जिनका भी टेढ़ा-मेढ़ा दाँत है, तो जैसे बच्चों में है, तो बच्चों का भी टेढ़ा-मेढ़ा दाँत क्यों हो रहा है? दूध का दाँत जो बच्चों का होता है, वो सही टाइम से नहीं झड़ता है, तो उसके कारण से भी दाँत टेढ़ा निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके कारण भी एक रीज़न होता है। दूसरा कि और भी हम लोग जैसे ट्रीटमेंट जब करते हैं, तो ब्रेसेस लगाते हैं, अलाइनर्स लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस हम तरह लोग की ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट आपके हो यहाँ सकते हैं। होती बिल्कुल। हैं। तो मोहित जी मैं जानना चाहूँगी कि जो दाँत के लिए आपके पास लोग आते हैं, तो उनकी पहली माँग क्या रहती है कि उन्हें अपने दाँत निकलवा के नए दाँत इम्प्लांट कराने हैं या अपने लुक को लेकर बड़े कॉन्शियस होते हैं या उन्हें वाक़ई में कोई तकलीफ होती है जिसके कारण वो आते हैं? अगर हर एक पेशेंट का अलग-अलग व्यू होता है और जैसे कोई स्माइल चाहते हैं, तो स्माइल डिज़ाइनिंग भी होगा। मतलब अच्छे से स्माइल के लिए टेढ़ा-मेढ़ा दाँत है, जी। तो उनको भी प्रॉपर शेप में दाँत को लाना, तो उसके लिए हम लोग बस ब्रेसेस लगाते हैं या फिर अलाइनर्स लगाते हैं। जो पेशेंट जैसा मिलेंगे उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो मोहित जी हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम जानना चाहेंगे कि अगर दाँतों में किसी तरह की कोई समस्या होती है, किसी भी उम्र में, तो उससे संभावित रोगों की क्या सूची हो सकती है? किन रोगों के उभरने की संभावना होती है? जैसे दाँत से जैसे कभी-कभी मसूड़ा से कभी ब्रशिंग कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग हो रहा है, जी, खून निकल रहा है। जी, तो उस केस में जैसे पाइरिया बोलते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दाँत में जैसे मतलब कुछ जमा हुआ है, मतलब कैल्कुलस जमा बोलते हैं उसको, जी, तो वो सब के लिए स्केलिंग करवाना पड़ता है, सफाई करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जी। बस यही सब है। अगर कभी शार्पनेस टूथ है, बड़ों में जैसे 40 के बाद में किसी का शार्पनेस मतलब दाँत में चोक-चोक जैसा आ जाता है, जी, तो उसके कारण से कभी गाल कट रहा हो, जी। जीभ कट रहा हो, ये आम तो समस्या है। ये आम समस्या है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके। ये बड़ा बीमारी ले जाता है। किस तरह की बीमारी? जैसे कैंसर तक को ले जाएगा। मतलब अगर अगर दाँतों कोई से अगर बार-बार गाल कट रहे हैं, शार्प हो गए हैं हाँ, आपके मोलर टीथ, तो हाँ, इससे आपके जो जीभ बीमारी में भी अगर कट रहा है बार-बार, जी, तो वो बड़ा बीमारी ले सकता है। जी, कैंसर इसकी तक का संभावना हो सकता है। तो इसके कारण से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शार्पनेस जो टूथ होता है, उसको ग्राइंडिंग करवा लेना चाहिए। अगर किसी को ज़्यादा हो रहा है, हुँ, इस केस में किया जा सकता है। किया जा सकता हाँ, है। जब मान लीजिए कि कोई टोबैको भी नहीं खाता है, खैनी-उनी कुछ नहीं खाता है, फिर भी बोलते हैं बहुत लोग कि हमको कैंसर हो गया। बिल्कुल, ऐसी तो कई ये महिलाओं सब का तो ये केस आया है। हाँ, ये सब आता है, ओरल कैंसर होता है। जी। तो इस केस में यही सब इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे दर्शकों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपके दाँत, आपके मोलर टीथ बहुत शार्प हो गए हैं, बार-बार आपकी ज़ुबान कट रही है खाते वक़्त, पीते वक़्त या बोलते वक़्त, तो इसे अनदेखा ना करें। अपने दाँत को शार्पनेस जो है उसे ठीक करवाएँ क्योंकि ये छोटी-सी अनदेखी आपको बड़े खतरे की ओर ले जा सकती है। तो दर्शकों आपने देखा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं, दाँतों के विशेषज्ञ हैं मिस्टर मोहित कुमार, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया कि आप अपने दाँतों का ख़्याल किस प्रकार रख सकते हैं और किन चीज़ों से सावधानी बरत सकते हैं।
तो यदि आपको भी ऐसी समस्या है तो आप अवश्य समृद्धि स्क्वायर हैप्पी डेंटल केयर पधारें और अपने लिए एक उचित परामर्श लें और अपने दांतों को रखें हैप्पी। बहरहाल इस वक्त हमारा विदा लेने का वक्त हो चुका है। हम फिर मिलेंगे एक नए चर्चा, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।